भाकर है, मुकेश भाकर जो कि विधायक के पहले छात्र संघ चुनाव भी इन्होंने लड़ा है। मुकेश भाकर को यहाँ पर जो है लेके जाया जा रहा है। मुकेश भाकर को आप देखेंगे किस तरह से पुलिसकर्मी जो है वो उसको लेकर जा रहे हैं। और लाडनू से विधायक है मुकेश भाकर, छात्र संघ चुनाव में राजस्थान विश्वविद्यालय में उन्होंने चुनाव भी लड़ा है और यहीं से इस छात्र राजनीति से ही निकले हैं। यहाँ से निकलकर एक बड़े नेता बने हैं और विधायक बने हैं। इनको यहाँ पर जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। तो लगातार यहाँ पर जो है वो गिरफ्तारियों का दौर है वो लगातार जारी है और इसके साथ ही हम इनसे बातचीत करेंगे मुकेश भाकर से, लेकिन शायद लगता है उनसे बातचीत जो है वो नहीं हो पाएगी। उनको हिरासत में जो है कहीं ना कहीं लिया हुआ है। मुकेश भाकर से इनका विरोध करेगा उसको लाठी और गोली की भाषा में ये समझा रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ, देखिए जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जो इनके क्यूआरटी और आरएसी के जवान हैं उन्होंने जिस तरीके से पेट में डंडे छात्रों के मारे हैं या जीते हुए जनप्रतिनिधियों के मारे हैं, आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों की नीति पे ये भाजपा सरकार आई हुई है। एक जीते हुए जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा इन्होंने व्यवहार किया तो आप समझ सकते हैं आम छात्र के साथ कैसा किया होगा। भाई विनोद जाखड़, हम लोग कम से कम 1 दर्जन विधायक यहाँ मौजूद थे। पुलिस द्वारा जिस तरीके से लाठी मारी गई है, जिस तरीके से घसीटा गया है रोड पर, मैं समझता हूँ कि क्या हमारा क्या दोष है ये बताना चाहिए पुलिस को। हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं, हम बैरिकेड तक नहीं आ सकते। क्या गलती थी हम लोगों की? ये भाजपा की सरकार ये चाहती है कि जो इनकी बात मानेगा, इनके कानून मानेगा, इनकी नियम मानेगा, वही भारतीय है। बाकी के साथ इन्होंने आतंकवादियों की तरह जिस तरीके से बिहेवियर किया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी निंदा इस भाजपा सरकार की हो नहीं सकती। हम इनको जवाब देंगे। मौजूदा विधायक को जिस तरीके से ये पकड़ रहे हैं, हमारे पेट में, मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष हूँ और इस तरीके से उठा रहे हैं जैसे गुंडे हैं। हम छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, पेट में घोंसे मार रहे हैं। बिल्कुल ये मुकेश भाकर है जो कि विधायक है, लाडनू से विधायक आते हैं। इनको यहाँ पर उठा लिया गया है, उठाकर जो है वो इनको हिरासत में जो है लिया गया है। मुकेश भाकर विधायक है, कह रहे हैं कि मैं विधायक हूँ और किस तरह से एक नेता से किस तरह से जो है बदसलूकी की जा रही है, घोंसे मारे जा रहे हैं। जो विनोद जाखड़ है उसको यहाँ पर जो है वो हिरासत में जो है वो लिया गया है। चलिए ये बस की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, अब वापस से एक बार दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं बैरिकेडिंग की। लगातार जो है वो किस तरह से यहाँ पर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको बसों में बैठा लिया गया है। एक बस जा चुकी है, दूसरी बस है जिसमें इन सभी को बैठा लिया है। विनोद जाखड़ इस बस में बैठे हैं, इसके साथ ही जो मुकेश भाकर है उसको यहाँ पर बैठाया गया है। सचिन पायलट के समर्थन माने जाते हैं, सचिन पायलट भी बैरिकेडिंग तक आए थे लेकिन उनको यहाँ पर जो है हिरासत में नहीं लिया। अभी फिलहाल उनको नहीं लिया गया है और ये आप देखेंगे किस तरह से तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब फिलहाल यहाँ पर मौके पर कुछ काफ़ी हद तक जो शांति है वो यहाँ पर आप दिखाई दे सकते हैं। तस्वीर आपको लगातार सहयोगी निर्मल आपको दिखा रहे हैं कि अब जो ये जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था वो अब पूरी तरह से खाली हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर पूरी भीड़ थी, एनएसयूआई कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही पुलिस ने सख्ती दिखाई, गिरफ्तारियाँ शुरू करी, तो सारे जो कार्यकर्ता है, अधिकतर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से जा चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी हद तक जो शांति है वो बनी हुई है। पुलिस लगातार अपील कर रही है कि आप शांति बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखें और इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले, क्योंकि एक दायरे तक इनकी परमिशन थी, एक दायरे तक ये प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करी, पुलिस से लड़ाई करने की कोशिश करी, तो फिर उसके बाद पुलिस ने एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां है वो शुरू की और आखिरकार अब मौके पर जो है वो शांति बन चुकी है। बिल्कुल, और फिलहाल स्थिति थोड़ा सा सामान्य होती नजर आ रही है। दीपक, आप लगातार क्योंकि तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त जयपुर में क्या हो रहा है। शहीद स्मारक पर एनएसयूआई के जो छात्र हैं लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही यहां पर क्योंकि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हैं सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। और इसी के साथ साथ जो लगातार तस्वीरें हैं, क्योंकि कैसे छात्रों को वहां से ले जाकर के बस में भर करके उनको जो है आगे ले जाया गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं क्योंकि बार बार सवाल यही उठाया जा रहा है कि भाई अपने अधिकार की बात की जा रही है, लेकिन फिर आखिर क्यों उनकी इन मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा, जब सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे और वादा ये भी था कि जब आएंगे सत्ता में तो छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएंगे। तो अब सरकार क्यों नहीं
जो चुनाव बहाल करने के लिए कदम है वो उठा रही है। तो ये जो सवाल है वो फिलहाल उठाया जा रहा है और इसी को लेकर के लगातार जो है तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वापस से जरा दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक बताइए इस वक्त अभी क्या चल रहा है? देखिए अभी फिलहाल यहाँ से भीड़ जो है वो काफी हद तक जो भीड़ है वो छट चुकी है। जो पंडाल है वो पूरी तरह से जो है वो खाली हो चुका है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो बड़े दिग्गज थे, मुकेश बाकर हो, निर्मल चौधरी हो, वो फिलहाल जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और अधिकतर जो बसें हैं वो भर चुकी है। 2 बस, जैसा कि मैं दिखा रहा था कि 2 बस को यहाँ पर पूरी तरह से भर लिया है और जो गिरफ्तारी जिन्होंने दी है, जिनको हिरासत में लिया है, उनको आगे जो है वो ले जाया जा रहा है। मंच पर अभी फिलहाल कौन कौन बैठे हैं, एक बार फिर से हम मंच तक पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं कि अभी फिलहाल मंच पर कौन है, आखिर कौन संबोधन कर रहा है, अभी कौन यहाँ पर। अच्छा दीपक, संभावना इस बात की है कि शायद सचिन पायलट यहाँ से जा चुके हैं? जो संघर्ष समिति का साथी है उनको कोई उम्मीद नहीं दिखी। बिल्कुल, क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? ये सरकारें आप खुद देख लो। मैं NSY का इकाई उपाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय राजकुमार वर्मा। जैसा कि आप देख रहे हो, हम छात्र संघ बहाली को लेकर पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये फर्जी सरकार जो पर्चियों से बनी है, ये इन किसान मजदूर दलितों के बच्चों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं, ये लाठी और डंडों से हमारे साथ इतनी अनहोनी करते हैं। हम इनकी ऐसी अनहोनी आप बताएं। जी, बताना चाहूंगा कि आज छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कितनी ताकत के साथ भजनलाल सरकार के दम पर, भजनलाल सरकार के दबाव में आकर हमें रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भजनलाल जी को कहना चाहूंगा कि भजनलाल जी, हम किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, हम रुकने वाले नहीं। मैं बताना चाहूंगा छात्र संघ चुनाव आवश्यक क्यों है। छात्र संघ चुनाव छात्र नेताओं के लिए इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक छात्रों के लिए आवश्यक। पायलट गए सचिन? जी, सचिन पायलट साहब, हम युवाओं का नेतृत्व करते हुए, हमारी लड़ाई लड़ते हुए, अपनी युवाओं की बात को मजबूती से रखकर पुलिस के साथ टक्कर करके वो हमारा मार्गदर्शन करके यहाँ से चले गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सचिन पायलट साहब के शेर हैं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग दबने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, सचिन पायलट जो है वो यहाँ से जा चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर अभी फिलहाल जो है वो शांति बनी हुई है। बैरिकेडिंग अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। जो NSY के कार्यकर्ता है वो यहाँ से गए हैं। 2 बस जो है वो भर चुकी है। दोनों बसों में लगभग 50 से अधिक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर हिरासत में लिया है। विधायक है उनको यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। ये आप स्थिति देखेंगे, चप्पल जूते यहाँ पर जो है वो NSY कार्यकर्ताओं के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चप्पल जूते जो है वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चप्पलें टूटी हुई है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो धक्का मुक्की है वो यहाँ पर जो है हुई होगी। हालांकि वो लगातार घेराव करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं घेराव उनको नहीं करने दिया और पुलिस ने इतनी ज़्यादा लाठीचार्ज भी नहीं की और शांतिपूर्ण तरीके से, हालांकि छुटमुट इतना बड़ा प्रदर्शन जब होता है तो छुटमुट जो घटना है वो होती रहती है, लेकिन एक पुलिस ने मौके की स्थिति को संभाला। 7-8 लेयर की जो सिक्योरिटी थी वो तोड़ने की कोशिश की। अंत में जो बैरिकेड है, फाइनल बैरिकेड, उसको भी तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और सभी को यहाँ से जो है वो खदेड़ दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर मौके पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है। अब आपको तस्वीरों में NSY के जो कार्यकर्ता है वो नहीं दिखाई देंगे, केवल आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई देंगे और पुलिस ने सभी को यहाँ से भेज दिया है, हिरासत में ले लिया है। आप देखेंगे रोड को, ट्रैफिक को कुछ देर के लिए यहाँ पर जो है वो रोका गया है, क्योंकि अभी मौके पर ऐसी स्थिति नहीं है कि ट्रैफिक को कहीं ना कहीं यहाँ पर जाने दिया जाए। चलिए, एडिशनल कमिश्नर रामेश्वर जी कुछ कह रहे हैं मीडिया से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, कितने लोगों को हिरासत में लिया? अभी 3 बसों में पुलिस स्टेशन जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी है उनको गिरफ्तार करके भेजा गया है। बाकी करीब पीसफुली डिस्पर्सल हो रहा है। इन लोगों को यहाँ पर धरना के लिए और यहाँ पे सभा करने की अनुमति दी गई थी। इन्होंने उसका उल्लंघन करते हुए और बैरिकेड पर आके और विधि विरुद्ध कार्रवाई करने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए वाटर कैनन का यूज किया गया था और लाठीचार्ज वगैरह कुछ नहीं किया गया। कोई चोटें भी लगी है पुलिसकर्मी को? कोई उल्लंघन नहीं, उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कुछ पुलिसकर्मी को भी चोटें आई है सर? नहीं, अभी सारे जो समग्र इसका विश्लेषण करके आपको बाद में बता देंगे। सर, कितने लोगों को डिटेन किया है? अभी 3 बसों में भेजा है। एग्जैक्ट अभी उनकी लिस्टिंग होगी कितने लोग हैं। सर, चौथी बस भी आ रही है क्या? नहीं, अब है नहीं, सभी लोग अभी जा चुके हैं।
ठीक है, रामेश्वर जी है एडिशनल कमिश्नर, इन्होंने मौके पर ये तैनात थे और मौके पर इन्होंने टीम को लीड किया और फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है और ट्रैफिक अभी फिलहाल जो है ट्रैफिक को रोका गया है, ट्रैफिक जो है रोक दिया गया है। एक बार डीसीपी साउथ है राज ऋषि जी है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। उनसे डीसीपी साउथ है राज ऋषि जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, शांतिपूर्ण तरीके से रहा, कितने लोगों को हिरासत में लिया? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। करीब 100 लोगों को हमने डिटेन किया है। इनके विरुद्ध आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई है? नहीं, किसी को कोई चोटें नहीं आई है। वाटर कैनन का हमने इस्तेमाल किया, बट शांतिपूर्वक डिस्पर्सल हो गया। परमिशन इनको केवल वहीं तक की थी, लेकिन आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस लगातार समझाइश कर रही थी, लेकिन नहीं माने। बिल्कुल, परमिशन हमने यहाँ शहीद स्मारक पर धरना देने की दी थी। कुछ लोग जो आगे आने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और काफ़ी बार उनको वार्निंग भी दी थी। बाकी जितने लोग थे उनको हमने डिटेन कर लिया और आगे कार्रवाई कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा आने वाले टाइम? अभी देखते हैं, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ। इनको कहाँ लेकर गए हैं सर, कुछ पता? अभी हम एक सेफ जगह पर इनको लेकर गए, वहाँ पर एक बार आगे देखेंगे क्या कार्रवाई करें। थैंक यू सर। डीसीपी साउथ राज ऋषि जी जो कह रहे हैं कि उन 3 बसों में उनको लेकर गए हैं और सबको सेफ जगह जो है वो लेकर जाया गया है। शहीद स्मारक के बाद जो है हम थोड़ा अब रोड पर आ गए हैं। आप देखेंगे रोड ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक को उधर जो है वो रोक दिया गया है। ट्रैफिक अभी फ़िलहाल इस स्थिति में नहीं है कि ट्रैफिक को यहाँ पर चालू होने दिया जाए, क्योंकि माहौल जो है वो बिगड़ सकता है। ट्रैफिक जो यातायात है उनकी और एनएसए कार्यकर्ताओं की कुछ टकराव हो सकता है, इसलिए इस ट्रैफिक को रोक दिया गया है। इसको कमिश्नरेट चौराहा जो है वो कहेंगे, वो अभी आप देखेंगे कि इस ट्रैफिक को रोक दिया गया है। एमआई रोड ठीक पास में एमआई रोड है। एमआई रोड भी बहुत व्यस्तम जो जयपुर की रोड है उसमें से एक एमआई रोड मानी जाती है, उसका ट्रैफिक जाम भी जो है वो रोक दिया गया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर थोड़ी सी जाम की जो स्थिति है वो यहाँ पर बन चुकी है। जाम जो है वो यहाँ पर लग चुका है। अब पुलिस ने पहले इनको समझाइश किया, नहीं माने, फिर इनको हिरासत में लिया और अब उसके बाद सब कुछ शांत हो चुका है। लेकिन अब पुलिस की जिम्मेदारी है ट्रैफिक को सुचारू रूप से वापस से शुरू किया जाए, जो कि मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट के बाद जो ट्रैफिक है वो वापस से जो है वो सुचारू किया जाएगा, वापस से शुरू कर दिया जाएगा। स्थिति में बिल्कुल दीपक, और लगातार आप क्योंकि तस्वीरों के जरिए बता भी रहे थे और आपने ग्राउंड पर क्या सिचुएशन चल रही है उसको बहुत बारीकी से बताया है, और इसमें जो पुलिस का वर्जन है, पुलिस अधिकारियों का इस पर क्या कहना है वो भी आपने दिखाने की कोशिश की है। और कई लोगों को वहां पर अभी तक डिटेन कर लिया गया है, एक सेफ जगह पर उनको ले जाया गया है। और अब ज़्यादातर जो हिस्सा है वो कार्यकर्ता वहां से जा चुके हैं। जो धरना स्थल है सिर्फ वहीं पर कुछ कार्यकर्ता जिनका भाषण चल रहा है वो वहां पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन जैसे कि हम लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे थे कि अभी रूट जो है वहां पर डाइवर्ट कर दिया गया है। वहां पर अभी भी बैरिकेडिंग की हुई थी क्योंकि रास्ता भी चालू नहीं किया गया है कारणों से, और संभावना इस बात की भी है कि कुछ देर बाद ये वापस से ट्रैफिक चालू कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ये तस्वीरें कुछ समय पहले की दिखा रहे हैं। ये कुछ देर पहले जब यहाँ पर झड़प की स्थिति थी, यहाँ पर जब कार्यकर्ता बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। बैरिकेड पर चढ़ करके आगे आने की कोशिश कर रहे थे, तो इस दौरान कई जो छात्र नेता हैं एनएसयूआई के जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे उनको यहाँ से डिटेन किया गया। और इस पूरे प्रदर्शन को लीड करने में क्योंकि सचिन पायलट जो कि लगातार तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहे थे, शुरुआत में उन्होंने भाषण दिया। भाषण के बाद छात्र जो हैं वो अपने इस प्रदर्शन को लेकर के आगे बढ़ते हैं और छात्रों के साथ जो सचिन पायलट हैं वो बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हल्का बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा ताकि छात्रों को पीछे किया जा सके, लेकिन जब छात्र लगातार बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ते रहे तब उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, सचिन पायलट को पीछे किया गया। हालांकि वहां पर जितने कार्यकर्ता थे एनएसयूआई के उन्होंने सचिन पायलट को घेर लिया। कई लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई। कांग्रेस पार्टी कई विधायक थे जो कि इस दौरान शामिल रहे, जनप्रतिनिधि, और बार बार यही सवाल उठा रहे थे कि अगर किसी जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, वो भी छात्रों की अगर आवाज़ उठा रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो अगर उनके साथ इस तरीके का, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि क्या वो अपराधी हैं, क्या अगर अपराधी नहीं है तो क्यों उनके साथ इस तरीके का बर्ताव या सलूक किया जा रहा है, क्यों उनके साथ पिटाई की जा रही है। हालांकि कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके साथ पिटाई भी हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें जब इस तरीके की झड़प होते हैं तो उस दौरान अक्सर देखने को मिलती हैं। और उसी की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आप, छात्रों को पीछे करने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन के जरिए छात्रों को पीछे किया जाता है और इसका
असर भी हुआ और कई छात्र जो हैं वो बैरिकेड से पीछे होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में जो छात्र हैं वो आगे भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं सचिन पायलट जो कि इस पूरे प्रदर्शन को लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे, छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो बैरिकेड तक पहुंचे भी थे, लेकिन वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया तो वहाँ से फिर जो है चीज़ें थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दी। कई लोग जो थे जो कि इस बात का विरोध कर रहे थे और वो वहाँ पर अपनी गिरफ्तारी देते हुए दिखाई देते हैं, उनको डिटेन कर लिया जाता है। वहाँ से अब उनको सेफ जगह पर ले जाया गया है और फिलहाल अभी जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी है। वहाँ पर कोई अभी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ज़रूर वहाँ पर जहाँ उनका प्रदर्शन करने की जगह थी वहाँ पर भाषण अभी भी चल रहे हैं। वहाँ पर अभी भी कुछ छात्र इकट्ठा ज़रूर हैं, लेकिन अपनी सीमित जगह पर वो इस वक्त मौजूद हैं, बैरिकेड की तरफ आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये साफ है। वहीं दूसरी तरफ जो छात्र हैं वहाँ से उनको जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, जरा अभी की सिचुएशन थोड़ा सा बताइए, अब क्या हो रहा है वहाँ पर?